मुझे लगता है कि ये जो टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इसकी वजह से लोगों का अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है कि अगर तुम स्टार्टिंग के वीडियो से ही, यानी फर्स्ट 3 सेकंड्स के अंदर ही अगर तुम अपने व्यूअर्स को रिटेन नहीं कर रहे तो कोई तुम्हारा वीडियो देखेगा ही नहीं। ये यानी मैंने अपने वीडियोस में नोटिस किया, पर ये है भाई। भाई इतना ज़्यादा अटेंशन स्पैन ख़राब हो गया है कि 12 सेकंड से ज़्यादा अगर होता है कि हम इंस्टेंटली देखते हो। अगर तुम खुद नोटिस किया होगा तुमने, जैसे जब तुम मूवीज़ देखते हो जाके, या फिर कोई तुम एपिसोड एपिसोड देख रहे हो, तो तुम बार बार क्या करोगे, अपना फ़ोन चेक करोगे, इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करने वाइल वॉचिंग द मूवी। ठीक है। जब पहले ऐसा नहीं होता था कि जब इतना ज़्यादा फ़ोन कॉमन नहीं था, इतना सोशल मीडिया कॉमन नहीं था, इतना ज़्यादा टिकटॉक पॉपुलर नहीं हुआ था, या इंस्टाग्राम रील्स पॉपुलर नहीं हुआ था, या यूट्यूब शॉर्ट पॉपुलर नहीं हुआ था। लेकिन अब ये ऐसा है। रीज़न बीइंग कि हम लोगों का अटेंशन स्पैन इतना ख़राब हो गया, तो फिर अब यूट्यूब वीडियोस, लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब वीडियोस, अनलेस एंड अनटिल तुम अपनी ऑडियंस को कैप्चर नहीं कर रहे हो विद इन द 3 सेकंड्स, बहुत ही मुश्किल है, कोई भी नहीं देखता है। यानी ऑलमोस्ट ज़ीरो व्यूज़ आएंगे अगर तुमने अटेंशन स्पैन नहीं रखा है। ठीक है, तो अब मैं कोशिश यही करूँगा कि फर्स्ट 3 सेकंड में कैसे अटेंशन स्पैन गेन करने की कोशिश करूँगा। पर ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, यहाँ पे मैं अपना वर्कआउट वैसे भी रिकॉर्ड करने आया हूँ। तो आज करते हैं आर्म्स में कल हमने बैक मारा था, सो रहा है मेरी। मैं चेस्ट मैंने उस दिन इतना अच्छा मारा था कि मेरा अभी भी सोरनेस है। तो अभी हम सबसे पहले करते हैं ट्राइसेप्स में लास्ट लास्ट बार हमने किया था बाइसेप, पर आज हम कर रहे हैं ट्राइसेप्स। तो ट्राइसेप्स में हम करेंगे केबल से पुश डाउन्स, फिर रोप से पुश डाउन्स, फिर ओवरहेड एक्सटेंशंस, फिर हैवी पुश डाउन्स, और फिर सिंगल आर्म अगर मन करेगा तो सिंगल आर्म। तो इसका फर्स्ट सेट लगाते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो रोप से पुश डाउन मैंने जो किया था सिंगल आर्म से, वो हो गया। अब सिंस सिंगल आर्म में तुम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने 55 तक किया था, यानी 4 प्लेट से किया था। तो अब मैं कर रहा हूँ 10 प्लेट से रोप से, क्योंकि तुम हैवी ऑब्वियसली पुश कर सकते हो रोप से। तो जितने लगते हैं उतने पॉसिबल है, पूरी ताकत लगाऊंगा इसमें जितनी लगाने की। देखते हैं कितने लगते हैं। इसके बाद मूव करते हैं ओवरहेड एक्सटेंशन पे, क्योंकि ये और से जो हमने रोप से एक्सटेंशन किया, सॉरी केबल से एक्सटेंशन किया था, वो एग्जैक्टली सेम ही मूवमेंट है। उसमें भी हम यही करते हैं ना, इसमें भी यही करते हैं, पर इसमें थोड़ा सा वेट तुम ज़्यादा कर सकते हो, थोड़ा क्लोज रखते हो, थोड़ा ऊपर भी ला सकते हो ज़्यादा। तो यही है, तो इसलिए मैं एज अ उस एक्सरसाइज का एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मार लेता हूँ। ओवरहेड एक्सटेंशंस के कई सारे वेरिएशन होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि डंबल से करते हैं सेम मूवमेंट, यानी डंबल बैठ के करते हैं ना। तो पहले मैं वो करता था, पर अब 40 से तुम ऊपर कितना ही जाओगे। उसके बाद फिर क्या होता है कि उस पोजीशन पे तुम रहते हो तो उसमें थोड़ी सी इंजरी, या फिर कह सकते हो कि डंबल को इधर उधर होने में तुम ज़्यादा फोकस करते हो, कहीं इधर गिर गया, कहीं उधर सर पे गिर गया तुम्हारे। तो इसलिए फोकस हमारा ट्राइसेप से ना रह के हमारे उसे वेट मेंटेन करने में लग जाता है। तो इसलिए वो मैंने छोड़ दिया। या फिर ट्राइसेप की मशीन होती है, ऑलरेडी एक्सटेंशन की मशीन्स भी आती हैं, अगर महंगे महंगे जिम होंगे तो उसमें मिल जाएगी। पर मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट ये है, अगर तुम्हें डंबल का सिमुलेट करना है तो इस तरीके से लगा सकते हो। नहीं तो मैं जिगजैग रॉड का भी यूज़ करता हूँ। तो अभी जैसे 2 सेट में इससे मारूंगा, फिर एक जिगजैग रॉड से मारूंगा एज अ फिनिशर चीट सेट, जो मैं खुद मारता हूँ। बस ठीक है, नहीं ये है ओवरहेड एक्सटेंशन का मतलब यही है। और ओवरहेड एक्सटेंशन जैसे मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि सबसे वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है ट्राइसेप ग्रोथ के लिए, और रिसर्च में भी यही मिला था। तो ये तो इंक्लूड करना ही करना है, ओवरहेड एक्सटेंशन के बिना काम नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं ओवरहेड एक्सटेंशन 3 सेट तो हर ट्राइसेप्स में करता ही करता हूँ। ठीक है, तो इसका फर्स्ट सेट करते हैं डायरेक्टली।
अगर नोटिस किया होगा तो लास्ट 2 हफ्ते मैंने बाइसेप पहले किया था, उससे पहले ट्राइसेप किया था, फिर से ट्राइसेप आ गया हूँ। मुझे लगता है कि जैसे होता क्या है कि स्टार्टिंग में जब हम कोई भी एक्सरसाइज मारते हैं तो बहुत एनर्जी रहती है हमारे पास, तो तुम उस एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो। तो इसलिए तुम जिसमें जो हाई इंटेंसिव एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसमें काफ़ी एनर्जी लगती है, जिसमें तुम ज़्यादा वेट लिफ्ट करना चाहते हो, वो एडवाइस रहता है कि वो तुम स्टार्टिंग में कर लो। तो वही रहती है कि अगर तुम जैसे ट्राइसेप्स पर हमेशा स्टार्ट में करोगे, हमेशा बाइसेप बाद में करोगे, तो तुम क्या करोगे कि तुम स्टार्टिंग में तुमने ट्राइसेप में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट कर दी, तो तुम 100% या फिर जितना तुम देना चाहते हो उतना बाइसेप पे नहीं दे पाओगे। तो लेकिन तुम इस तरीके से मेंटेन रखते हो कि एक वीक बाइसेप पहले कर लिया, एक दिन ट्राइसेप पहले कर लिया, तो एक तरीके से तुम बैलेंस बना के चल रहे हो दोनों सिमिलर ग्रोथ में। तो दोनों को टाइम भी मिलता है कि डिफरेंट पैटर्न में ट्रेन करने का, और डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे, तो बैलेंस बना रहता है। तो वही है, इसलिए मैं आज ट्राइसेप किया। तो लास्ट हैवी पुश डाउन करता हूँ 1 या 2 सेट। इसमें मुझे लगता है ज़्यादा लगेंगे नहीं, कि मैंने जो मुझे प्रॉपर सेट्स करने थे वो तो मेरे हो गए। ये मैं बस सिर्फ स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए करता हूँ, थोड़ा सा वो स्टिमुलस बनाने के लिए मैं ट्राइसेप्स पे। तो इसमें फॉर्म पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, सिर्फ वेट मूव करने में ज़्यादा फोकस करूँगा। तो इसका फर्स्ट सेट लग करते हैं। पाँच ही लगे, ठीक है, आगे चलता है। मैंने एक चीज़ ये नोटिस करी है कि अगर हम खुद पे एक सेट ऑफ लिमिटेशंस लगा देते हैं, तो कुछ भी तुम कर लो, तुम उसका बियॉन्ड कभी नहीं जाओगे। कहने का मतलब, अगर तुमने बोल दिया कि मुझसे ये नहीं हो रहा है, तो फिर वो नहीं ही होता है। अगर तुमने मन बना लिया यार मुझसे बॉडी बिल्डिंग नहीं हो रही, या फिर मुझसे आज जिम नहीं आ रहा, तो तुम एक तरीके से तुमने वहीं पे अपना मोरल डाउन कर लिया, तो फिर तुम आगे मेहनत ही क्या करोगे। तो वही है। बाइसेप्स में मैंने ऑलरेडी वार्म कर लिया। इंक्लाइन डंबल कर्ल्स करता हूँ 2 सेट, फिर नॉर्मल स्टैंडिंग कर्ल्स, उसके बाद फिर हैमर कर्ल्स, फिर सुपरनेटेड ग्रिप से 2 सेट्स। आई थिंक इतना बहुत है बाइसेप्स के लिए। फिर आगे शोल्डर में एंटीरियर डेल्ट्स लगाने का मन करेगा तो लगाऊंगा, नहीं तो चलता है डायरेक्टली पम्प चेक करना। जैसे अपने पुराने पेन जो मैं बोल रहा था कि हम लोग लिमिटर सेट कर देते हैं, तो मैं वो लिमिटर अपने आप सेट नहीं करना चाहता हूँ। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो ऑफकोर्स मैं चाहूँगा कि मैं बेस्ट करूँ। तो इसलिए अब मेरा हमेशा टारगेट रहता है कि एक चीज़ में बेस्ट होने का क्या मतलब है, सब चीज़ में भैंस बेस्ट होना। भाई अगर तुम कर रहे हो हर चीज़, तो अगर मैं जिम कर रहा हूँ मैं बेस्ट होना चाहता हूँ, अगर मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ तो मैं इसमें बेस्ट होना चाहता हूँ, फिर वन ऑफ द बेस्ट होना चाहता हूँ, अगर मैं कोडिंग कर रहा हूँ तो उसमें वन ऑफ द बेस्ट होना चाहता हूँ। ठीक है, लाइक देखिए, अगर जैसे हॉबीज़ हैं तो वो ऑफकोर्स हम सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, पर अगर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन है, एंजॉय कर रहे हो, तो भाई उसमें एक्सेल करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सेल हम इसलिए हम खुद पे लिमिट सेट कर रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि सर्टेन लिमिटेशंस रहती हैं कुछ चीज़ें करने की। जैसे मान लो तुम अगर अभी चेस स्टार्ट करोगे एट द एज ऑफ 26, नहीं तुम जीत सकते हो भाई, कैसे जीतोगे। पर तुम जो लोग 26 से स्टार्ट किए, तुम उसमें तो बेस्ट हो सकते हो ना। तो वही है कि लिमिटेशंस सेट करने, अगर हम एक बार खुद ही ट्राई नहीं करेंगे तो क्या ही मतलब है, हमेशा रिग्रेट ही करना है। इसलिए अब मैं थोड़ा सा
मैंने हमेशा से हम बहुत सारी चीज़ों में रिग्रेट किया, तो वो मैं अब रिग्रेट डाउन द लाइन नहीं करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं कोई चीज़ ट्राई करना चाहता हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। अब जैसे यूट्यूब में चाहता था कि ट्राई करना, तो फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ, यूट्यूब के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो अगर मैं जापनीज सीखना फिर दोबारा रिज्यूम करूँ, तो वो मैं ट्राई करूँगा। तो वही है, अगर मैं कोई रिस्क लेना चाहता हूँ, कोई नई जॉब ट्राई करना चाहता हूँ, ऑफकोर्स मैं वो ट्राई करूँगा। तो यानी वही है कि एक्सप्लोर कर नहीं करूँगा तो फिर कब करूँगा। वही एक कि 20s ही हैं मेरे ख्याल से जितने तुम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो। उसके बाद तो 30s तो फिर तुम्हें पता है कि कैसे ही रहता है। तो डंबल कर्ल्स कर रहे हैं, डंबल कर्ल्स के 2 या 3 सेट, उसका सुपरनेटेड ग्रिप से बाइसेप कर्ल्स। उसके बाद चलते हैं शोल्डर या फिर पम्प चेक करेंगे। बाइसेप ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइज हो गई हैं। अब फाइनल 2 सेट करते हैं सुपरनेटेड ग्रिप से, स्क्वीजिंग कंट्रोल्ड, देखते हैं कितने लगते हैं। उसके बाद चेक करते हैं पम्प। पम्प चेक करता है। पम्प चेक करते हैं क्या डैमेज है। मज़ा आया वैसे, काफ़ी दिनों बाद पम्प भी अच्छा हुआ, जल्दी जल्दी किया, वेट भी काफ़ी कंट्रोल्ड वे में मैंने उठाया। अभी सिंस मैं बल्क नहीं कर रहा हूँ, तो मैं अब फॉर्म सुधारने में थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो फॉर्म बिल्कुल परफेक्ट करूँ तो वो ज़्यादा बेटर है। मसल बिल्डिंग ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें पम्प चेक करता है, मज़ा आया करके। सिंपल पहले बाइसेप्स, ट्राइसेप्स,